से आप लोग अपना टाइम निकाल के हमारी बात सुनने के लिए जहाँ स्पेशली पहुँचे, इसलिए आप सभी को जी आया भी बोलता हूँ और आप सभी के लिए मैं हमारी बात की। ज़्यादातर आपको प्रेस नोट भी जो रिलीज़ कर दिया गया है, हमारा जहाँ आने का पर्पस आप लोगों को सभी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अभी शुरू हुई है 2015, दैट इज़ ए वेरी यंग यूनिवर्सिटी। लेकिन जहाँ यूनिवर्सिटी शुरू हुई है उस जगह पे अर्लियर वी हैव अ गवर्नमेंट कॉलेज, आप लोगों को सभी उसके नाम सुने होंगे, वो ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, जो सबसे पहला पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज जो शुरू हुआ, तो उसी को अपग्रेड करते हुए गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। इसके बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हो, बिहार का क्या स्टेटस है, पंजाब का क्या है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि पंजाब और बिहार एजुकेशन में जो अगर पुरानी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जो एंशियंट यूनिवर्सिटी थी उसमें जैसे जहाँ आपके बिल्कुल बिहार के पास में जो मगध का इलाका, जिसको अभी बिहार का नाम दिया, इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी होती है, दैट इज़ ए सेंटर फॉर बुद्धिस्ट, जिसमें उस टाइम में एंशियंट टाइम में मोर देन 10,000 जो स्टूडेंट थे, फैकल्टी थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी और डिफरेंट कंट्री से वहाँ आके लोग पढ़ते थे। तो जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई, जो हमारा बहुत अच्छा एजुकेशन का सिस्टम था उसको हमने खुद ही चेंज करके ऐसे चक्कर में पड़ गए, क्योंकि पहले हमारी एजुकेशन में, हमारी फैमिलीज़ में एथिक्स अपने आप ऐड हो जाती, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे कमर्शलाइज होता गया, मटीरियलिस्टिक हम होते गए, तो वो जो एथिक्स वाली बात थी वो फैमिली से भी बाहर होगी, क्योंकि न्यूक्लियर वो फ्लाई कराते हैं एक्चुअल में। और दूसरा जो हमारा कॉलेज है पटियाले में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, BSc एरोनॉटिकल्स हैं और 2-3 कोर्स और हैं। ये अपने आप का एक पूरे इंडिया में दूसरा कॉलेज है जहाँ एक्चुअल में फ्लाइंग होती है। तो वो भी आप अगर बच्चों को मैसेज दोगे, वाइस चांसलर फ्रॉम बिगनिंग, वो तो वाइस चांसलर मैं भी सेकंड वाइस चांसलर 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन मैं वो कॉलेज में बहुत शुरू से 90 से काम करता हूँ। आई थिंक योर टेन्योर इज 3 years। स्टेट गवर्नमेंट में 3 साल का होता है, सेंटर में 5 साल एक्सटेंडेबल अप टू। अभी तो ऐसे है कि आपको फोर्सिबली 1-2 बार और मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1 साल हुआ। इनका भी मैं परिचय करवा दूँ। ये हमारे प्रोफेसर राजेश गुप्ता जी हैं। ये कॉर्पोरेट भी सर ने जिक्र किया, CRC सेंटर बनाया कॉर्पोरेट, उसको देख रहे हैं। कौन सा विषय पढ़ा? ये मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, पर मैं पुराना सर के बैच के 91 में, Looks like young man। वो 51 प्लस। भाई साहब I'm 63। अभी तो बहुत जंग लगी बात बताना हुई जंग तो फीलिंग की बात है, जंग तो हमेशा रहना ये चाहिए। रजिस्ट्रार साहब के साथ हमारे हरजिंदर सिंह सिद्धू जी हैं, ये डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है हमारी यूनिवर्सिटी के, और भाई साहब प्रोफेसर मंजीत क्या बंसल। फोन आया? बात हुई थी। भाई साहब प्रोफेसर मंजीत बंसल, आई एम ए सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर देयर एंड प्रेजेंटली लुकिंग आफ्टर द एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी। And he is Gagandeep Sodhi, he is also a mechanical engineer, assistant professor. Good। तो एक आने पंजाब की मिट्टी का सवाल है ये सब, ये मतलब 2 बातें हैं जो एक और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसे होता है कि कई बार बच्चा जहाँ जैसे गाइड किया किसी ने, देखिए भाई चांसलर, पंजाब को हम लोग को गर्व, नहीं, मैं आपको एक बात इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, पंजाब में तो गर्व है, हमको भी बिहार में है, क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, बहुत साहब की पुराना जुड़ा हुआ। लेकिन यह है कि कई बार बच्चे को ऐसे गाइड, जो बेन स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी आप वेबसाइट में जाके QS रैंकिंग मेन रहती है बोर्ड में, QS रैंकिंग में आप उनकी रैंकिंग देख सकते हैं। वो कोई फर्स्ट 300 या 200 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनाती है, और वो यूनिवर्सिटी मिशिगन स्टेट्स में, मिशिगन स्टेट जो है जहाँ कंप्लीट बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, जितनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं तो वो सब वो मिशिगन स्टेट्स में है। तो ये डेट्रॉइट सिटी का नाम है जहाँ वो यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल कनाडा और USA के बॉर्डर पे है। तो उसके साथ जो हमारा MOU है वो है 3+1 एंड 3+2। मतलब ये मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे हमारे देश में अपनी तरफ का ऐसा MOU है, किसी यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा MOU पहले नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2+2 होते हैं पहले। 3+1 में क्या है कि बच्चा 3 साल हमारे पास पढ़ेगा,
सिर्फ वो 1 साल वहाँ लगाएगा और वो यूनिवर्सिटी उसको अपनी बीटेक की डिग्री देगी, वेल्स स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए हमने 3 ब्रांचेस फिक्स की है, क्योंकि वहाँ ऑटोमोबाइल का काम है। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच ली हुई है, फिर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली हुई है क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इन तीनों ब्रांच में सिर्फ 20 सीट उन्होंने आपको अलॉट की है, 20 सीट्स नहीं की। तो टोटल होगी 60, 3 डिसिप्लिन में, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल। वो जो 60 बच्चे हम एडमिट करेंगे वो 3 साल के बाद जाएंगे वहाँ। अगर 1 साल पढ़ते हैं उनको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री वो यूनिवर्सिटी देगी। JMOU है 3+1। इसकी कॉपी किसी को चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप में ईमेल कर सकते हैं, जो MOU उसके साथ साइन हुआ है। और दूसरा MOU है 3+2। 3+2 का क्या है कि फिर भी बच्चे ने हमारे पास 3 ही साल लगाने हैं। अगर वो वहाँ 2 साल लगा देगा, उनको बीटेक की डिग्री भी वो यूनिवर्सिटी देगी और मास्टर की डिग्री भी देगी। जो वहाँ रेगुलेशन है USA के काम के लिए जितना वर्क परमिट मिलता है वो मिलेगा, पूरे का पूरा एप्लीकेबल है। तो अगर इसके अंडर बच्चे जाते हैं उनकी 1 करोड़ के आसपास फीस सेव होती है। अगर वो 4 साल वहाँ पढ़े, वहाँ इंटरनेशनल फी पे करें और अदरवाइज 3 साल हमारे लगा के वहाँ जाएगा तो 1 करोड़ रुपए की सेविंग भी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब उसको मिलेगी। ये मैसेज भी आप क्योंकि अगर मीडिया के थ्रू जाता है या डिजिटल मीडिया हो गया, प्रेस मीडिया, तो वो एक अच्छा मैसेज बच्चों के पास जाएगा, तो हमारे बच्चे उस तरह की तैयारी करेंगे। और सेकंड है कि उसमें अदरवाइज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक GRE का एग्ज़ाम होता है। अगर आपने मास्टर्स के कोर्स में दाखिला लेना है तो वो GRE भी उन्होंने एग्जाम किया हुआ है, क्योंकि अब सिर्फ ओनली क्या है कि उसने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है जो कुछ टॉपल का रहता है USA में, उसके उतने बैंड आगे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे थ्रू उसकी एडमिशन होगी, बच्चा वहाँ जाएगा। और उसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी वहाँ बच्चों को। जो बच्चे मेरिट पे आएंगे, उन्होंने अभी तो हमको 5 या 6 स्कॉलरशिप दी है, ये जो मेरिट वाले बच्चे हमको दे देंगे। लेकिन आने वाले टाइम में अगर बच्चे जाना शुरू करते हैं तो वहाँ जो वो एक ग्रेजुएट टीचिंग बोलते हैं, ऐसे कुछ प्रोग्राम भी हम इम्प्लीमेंट कराएंगे कि बच्चों को उससे की कुछ पेमेंट भी मिलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो अगर आप लोग बताओगे। 2+2 के MOU जो हमारे बहुत ज़्यादा है कैनेडियन यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें 3+1 और 3+2 हाँ जी, क्या कॉस्टिंग आएगी यहाँ USA में? वहाँ की जो कॉस्ट है आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके बच्चे देख सकते हैं। इंटरनेशनल फीस है उसकी कोई होता नहीं है, तो 48 लाख उसमें फीस भी और रहने का भी बीच है 1 ईयर की ना, 2 ईयर की बात कर रहे Yes. हो। तो 1 ईयर का उससे हाफ हो गया, ऑलमोस्ट सेम है ऐसे है। हाँ जी, लेकिन हमारे भी उसकी फ़ीस हमने दूसरे कोर्स से हमारी ज़्यादा फीस है। वो ज़्यादा इसलिए है कि हम बच्चों को साथ में उनको IELTS की तैयारी कराने हैं, उसको कुछ एक्सप्लेन करके उनके ट्रस्ट के हिसाब से उनको डिवाइड करना, वो काम हमारा कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर करेगा। उसमें क्या कि कोई बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहता है, कोई बच्चा बाहर एडमिशन लेना चाहता है, कोई बच्चा कोई गवर्नमेंट का कंपटीशन देना चाहता है, किसी ने IELTS की तैयारी करनी है, तो वो बच्चों को सेग्रीगेट करते हुए फर्स्ट ईयर के बाद उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग से एडिशनल हम स्केल्स देंगे। मे भी कि उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो टीचर की ज़रूरत होगी वो थोड़ी बहुत अलग से उनके लिए फ़ीस हो, लेकिन उनको बिल्कुल जिस तरफ उसने जाना है उसी तरह से उसको गाइडेंस मिलेगी। जो कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है उसने पहले ही जो इंग्लिश IELTS वगैरह होगा उसकी तैयारी करानी शुरू कर दी है। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया है, ताकि जैसी जैसी उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स है वैसी स्किल्स हम ऐड कर सकें। और तीसरी बात है, जो अभी प्रेजेंट जो सिनारियो चल रहा है कि बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। बिहार स्टेट का आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन कल जैसे हमारी बात हुई जो काउंसलर थे उनकी तरफ से यही आया कि जहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा बाहर के लिए जा रहे हैं, उनकी ऑप्शन रहती है। हमारे पंजाब में और ज़्यादा है, तो उन बच्चों के लिए हमने स्पेशली जो बाहर वाली यूनिवर्सिटी के साथ MOU किए हुए हैं, उसमें 2+2 ईयर का MOU है, 3+1 है, 3+2 है। उस MOU के तहत बच्चे हमारे साथ 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं। उन्होंने कनाडा में किसी यूनिवर्सिटी में जाना है जिसके साथ हमारा MOU है, वहाँ जा सकते हैं। रिसेंटली USA की यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमारा MOU हुआ, वहाँ जा सकते हैं। उसमें एडवांटेज ये रहता है कि जो बच्चा +2 के बाद जहाँ +2 करके अगर वो बाहर जाता है तो वो 2 साल का डिप्लोमे का कोर्स होता है वो करता है।
उसका डिप्लोमे का जब वो कोर्स उसका पूरा हो जाता है, उसको जो जॉब मिलती है उसका स्टैंडर्ड या उसका स्टेटस वो नहीं होता जो अगर ग्रेजुएशन की डिग्री करे तो रहे। लेकिन क्योंकि 4 साल की फीस या 5 साल की इंटरनेशनल फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन रहती है कि वो डिप्लोमा करे, PR ले ले, जॉब कर ले और उसके बाद में पढ़ता रहेगा। लेकिन बाद में जब एक बार बच्चा काम में आ जाता है तो फिर उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं बचता। जो हमारे ये MOU साइन हुई है उसके अंदर बच्चा 2 साल वहीं लगाए हमारे पास जो वो 2 साल पढ़ेगा उस पूरे का पूरा क्रेडिट बाहर वाली यूनिवर्सिटी देगी, तो फिर वो 2 साल ही लगाए बाहर कनाडा में, खर्चा उसका उतना ही हुआ, लेकिन अब उसको ग्रेजुएशन की या अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। जैसा डिग्री के बेस पे उसकी जॉब ज़्यादा बढ़िया होगी, उसमें फिजिकल लेबर नहीं होगी, उसका रहने का स्टेटस बढ़िया होगा। ये एक तरह का हम ऐसा मैसेज अगर बच्चों को देंगे तो ये उनके लिए जो एक्चुअल में हमारा पर्पज़ है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ सर्विस टू द सोसाइटी, कि हम कम से कम अपने बच्चों को इतना गाइड करते हैं कि वो जो उनका एजेंट का ऐसा चुंगल है कि वो तो बोलेंगे कि +2 के बाद ही जाओ, क्योंकि उनके ऐसे टाई अप होते हैं, वो यूनिवर्सिटी उतनी बढ़िया नहीं होती तो उसमें बच्चे चले जाते हैं, फिर वैसे ही काम करते हैं। अगर ये एक मैसेज जो अच्छा जो सिस्टम है आप लोगों के थ्रू सोसाइटी में जाएगा तो उसमें क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उनका खर्चा उतना ही होगा, लेकिन उनका बाहर स्टेटस अच्छा होगा, जिससे हमारा यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा और हमारी कंट्री का भी नाम। और अभी रिसेंटली हमने एक जो MOU साइन की है वो बेन स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा सर ध्यान से लेकिन ये एक बहुत अच्छा MOU है ताकि ये बिहार में राणा कॉलेज होने की वजह से हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो वहाँ से पास आउट स्टूडेंट है दैट इज मोर देन 1000 बिहार स्टेट से। दूसरा मतलब ये है कि हम जहाँ हमारा जो सिलेबस चैप्टर है वो जहाँ शुरू करते हैं, उसके जो बच्चे साल में कभी नहीं हुआ उनकी तरफ से ऐसी कोई हमको फीडबैक आए कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ है, क्या पॉजिटिव चीज़ है, ताकि हम अपनी क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है, अभी एडमिशन चल रही है 1 महीने के लिए और ये पत्र अगर किसी बच्चों की एडमिशन उनके लिए भी जो मेरी टीम है वो अवेलेबल है। जहाँ हम जाएंगे तो एक दो जगह पे हम बिहार में और जाएंगे और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को आपके थ्रू हमारा जो टोल फ्री नंबर है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उनका एड्रेस चला जाएगा। जो भी किसी बच्चे ने किसी भी कोर्स में करना है वो डायरेक्टली कंटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ लोग ज़्यादा कंसल्टेंट का काम, कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं, उनके साथ भी वो लोगों ने मीटिंग की है कल, उनके थ्रू भी उनसे भी रह सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में हर तरह के कोर्स हैं जो स्पेशली चाहिए बच्चे को, उसमें इंजीनियरिंग का कोई भी सेक्टर नहीं है, उसके अलावा फार्मेसी होगी, एग्रीकल्चर होगी, साइंसेस के सभी कोर्सेज होंगे, MBA होगी, तो हर तरह के ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हमारे पास है। और उसके अलावा जो बिहार का कार्ड स्कीम है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होने के बजाय डायरेक्टली हमारे ऊपर एप्लीकेबल, किसी बच्चे को कोई अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। सर जो भी रूल बना हुआ है उस कार्ड के अंदर और भी जो जितनी भी और स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो सभी के लिए जहाँ के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। डायरेक्ट हमारे साथ बात करें, डायरेक्ट नहीं करनी, जो काउंसलर्स हैं उनके थ्रू बात करें। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का जब गवर्नमेंट का नाम लग जाता है तो उसी से बात होती है। नहीं तो क्या है कि प्राइवेट कॉलेज आते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती हैं, बच्चों को डिफरेंट तरह की बात करती है जो एक्चुअल में नहीं होती। तो हम बच्चों के फ्यूचर के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस जो फैकल्टी तो गई है, उसके साथ में जो हम नया एक इनिशिएटिव लेके चले हैं कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर एस्टेब्लिश किया है। कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर का मतलब ही ये है, मैं आपको पूरा तो उसमें कह के जो कितने लाइन में है हमारे पास
अपनी 100% फीस माफ है कि अपने बोर्ड का भी टॉपर हो, जहाँ कोई मास्टर्स कोर्स में आ रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, उसकी कोई फीस नहीं है। जिनके 90% से ऊपर उसके लिए 50% ओवरऑल में हमारे साथ प्राइवेटाइज सभी यूनिवर्सिटी इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी भी हमसे प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि और एक बार स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होते हैं साथ में उनको एथिक्स भी आए, ऐसी भावनाएं आई कि अपनी कंट्री के साथ ये भी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका मेन पर्पज यही है कि जो इंडिविजुअल किसी भी विषय को ग्रेजुएशन करता है तो उसकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब उसमें हर तरह की उस तरह की से कैसे बात करनी अपने कंट्री के लिए उसकी क्या डेवलपमेंट है, ये सभी चीज़ें अगर हम बच्चों को एजुकेशन के साथ में हमारी यूनिवर्सिटी प्रॉपरली आगे लेके जा सकती है। लेकिन बिहार और पंजाब का जो नेशन पंजाब में स्पेशली बेगूसराय हमारे जन भी जा इतना ज़्यादा बिहार गवर्नमेंट ने हमारे रिलीजन को प्रमोट किया, पे आप सभी लोग मान भी हैं, इसलिए हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा है और हमारा जो आने का पर्सनल उसमें रहता है। तो हमारा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी के हम ब्रांड बिल्डिंग करें जहाँ बच्चों को क्योंकि बहुत ज़्यादा चार स्टेट में सरप्लस बच्चे लेना होता है, हम एकदम से हम ये जानकारी हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसमें पूरी हमारी एथिकल प्रैक्टिस है और जहाँ का जो भी स्टूडेंट हमारे वहाँ जाएगा वो मीडिया के थ्रू अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर वो वहाँ जाते हैं ये हमारा पहला सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी है डेवलपमेंट का मतलब है यूनिवर्सिटी जो चीज़ से हम ब्रांच में हम उसके लिए एलिजिबल है, वो भी पुरानी यूनिवर्सिटी एलिजिबल क्यों नहीं है तो हम उसके डिपार्टमेंट करके वो भी एलिजिबल हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये तो है पहले और जो डेवलपमेंट के अंदर भी एलिजिबल है जिसको यूनिवर्सिटी से ग्रांट मिली, ये मैं बात कर रहा हूँ। एक में और हमारा कैंपस है ना जो अभी आप आइए उस वेलकम विजिट करवाएंगे तो मतलब आपको शिक्षा के क्षेत्र से तो वर्ल्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज है ना जो कई विदेश से आते हैं हमारे पास लोग तो उनसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लक्ष्य ग्रीन कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, फैकल्टी की बात कर लो, फैसिलिटीज की बात कर लो, वी हैव फुल वाटर सप्लाई 100% रेडिएशन फॉर फैकल्टी स्टाफ एंड स्टूडेंट, वी हैव in our campus bank, post office, shopping complex, dispensary, full-time residential doctor everywhere. All the basic amenities we have. We have our independent water treatment plant. We supply to the campus as well as to the citizens of Chittor. So, कई विलेजेस अडॉप्ट करे हुए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। मतलब campus wise, facilities wise, 1890 सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑफिसर्स है वहाँ। बठिंडा सिटी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है हमारे क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतनी ज़्यादा ट्री 5 किलोमीटर है बस स्टैंड से हाईवे। मुझे पता है कि जो बठिंडा है जो बिगेस्ट जंक्शन है रेल से निकलती है तो इसलिए रेल की कनेक्टिविटी हर तरफ से है।